जय हिंद दोस्तों। हमारे पास प्रश्न है, सिद्ध कीजिए कि 6 प्लस रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है। अब हमको अपरिमेय प्रूफ करने के लिए इसको पहले परिमेय मानना पड़ेगा, मतलब हम विरोधाभास विधि का प्रयोग करेंगे। तो हम मानते हैं, माना 6 प्लस रूट 2 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या है। अब परिमेय संख्या है तो हम इसको 6 प्लस रूट 2 को a बटे b के रूप में लिख सकते हैं। और परिमेय संख्या की परिभाषा क्या होती है? जिसमें आपका हर जीरो नहीं होना चाहिए, ठीक है, और a और b पूर्णांक होना चाहिए। तो लिखते हैं हम, जहां a, b पूर्णांक हैं, कॉमा b इज नॉट इक्वल टू जीरो, मतलब b जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए। अगर ये जीरो है तो ये हमारी परिमेय संख्या नहीं है। अब यहाँ पे पूर्णांक हैं, ये b बराबर नहीं है जीरो के, और दूसरा यहाँ पर a और b सहभाज्य है, एवं a, b सह अभाज्य है। सह अभाज्य का मतलब ये होता है इन दोनों के उभयनिष्ठ गुणनफल जो है वो एक प्राप्त होता है, मतलब इनका जो HCF आता है वो आपका हमेशा एक आता है। अब हम देखते हैं आगे कि यहाँ पे हम 6 को इस तरफ ले जाएंगे तो ये हो जाएगा आपका रूट 2 बराबर a बटे b माइनस 6। अगली जो स्टेप बनेगी आपकी, ये b का गुणा 6 में हो जाएगा, तो एलसीएम कितना आ जाएगा आपका? b आ जाएगा। तो यहाँ हो जाएगा रूट 2 बराबर a माइनस 6b बटे b। इसका इसमें गुणा हो जाएगा, इसके नीचे हम एक मान लेंगे और इन दोनों को आपस में गुणा करके यहाँ लिख देते हैं। तो ये आपका एलसीएम प्राप्त हो जाता है जब एक संख्या होती है। अब हम देखते हैं, यहाँ आपको पता है a और b जो है वो आपकी पूर्णांक है, और यहाँ हमारा एक संख्या 6 भी आ गई, मतलब अब ये कौन सी संख्या हो गई? ये परिमेय संख्या हो चुकी है। तो हम लिखते हैं, चूंकि a, b पूर्णांक है, अतः a माइनस 6b बटे b एक परिमेय संख्या है। अब जब ये परिमेय संख्या है तो इसके बराबर ही आपको रूट 2 दे रखा है, अतः रूट 2 भी एक परिमेय संख्या होगी। अब हमारा रूट 2 एक परिमेय संख्या आ गई, लेकिन हमको पता है कि रूट 2 एक अपरिमेय संख्या होती है, ठीक है। अब लिखते हैं हम, यह विरोधाभास हमें हमारी गलत कल्पना से प्राप्त हुआ है। हमने गलत कल्पना क्या की थी कि 6 प्लस रूट 2 एक परिमेय संख्या है। तो हम लिखते हैं कि 6 प्लस रूट 2 एक परिमेय संख्या है। अतः हम यह कह सकते हैं, क्योंकि हमको ये गलत प्राप्त हुआ है, तो हम ये कह सकते हैं कि अतः 6 प्लस रूट 2 एक अपरिमेय संख्या है। अपरिमेय संख्या है। दोबारा देखते हैं हम एक बार और। यहाँ पे हमने मान लिया है 6 प्लस रूट 2 एक परिमेय संख्या है, तो जो परिमेय संख्या होती है वो a बटे b की रूप की होती है, जहाँ पे a और b आपके पूर्णांक होते हैं, और जो b रहता है, हर रहता है, वो आपका जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए, नहीं तो ये परिमेय संख्या नहीं होगी। और a और b जो है सह अभाज्य है, मतलब इनका HCF एक है, इनका गुणनखंड एक आएगा,
मतलब इनका HCF 1 आ जाएगा। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, 6 को इस तरफ ले जाना है, तो ये 6 माइनस का हो जाएगा। इसके नीचे हम 1 लिख देते हैं। अब यहाँ पे b और 1 का एलसीएम कितना आएगा, b आएगा, तो b का गुणा हम 6 में कर देते हैं, 1 का गुणा हम a में कर देते हैं, a माइनस 6b आ जाएगा, बटे में b आ जाएगा। अब हमको पता है a और b पूर्णांक हैं और यहाँ हमारी एक संख्या भी आ गई है, तो ये आपकी क्या होगी, एक परिमेय संख्या होगी। जब ये परिमेय संख्या होगी तो √2 भी एक परिमेय संख्या होगी, क्योंकि ये इसके बराबर है। तो हम लिख देते हैं कि ये परिमेय संख्या है, अतः √2 भी एक परिमेय संख्या होगी। यह विरोधाभास मिला है हमको, हमें हमारी गलत परिकल्पना से प्राप्त हुआ है, क्योंकि हम जानते हैं कि √2 एक क्या होती है, अपरिमेय संख्या होती है। तो ये विरोधाभास मिल गया हमको हमारी गलत कल्पना से। अब यहाँ लिखते हैं कौन सी हमने कल्पना गलत की थी, कि 6 + √2 एक परिमेय संख्या है। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि 6 + √2 एक अपरिमेय संख्या है। ये आपका प्रूफ होता है।